रांची में हो रहा है, झारखंड में। परमात्मा की असीम कृपा होती है जब कोई अपने पूरे जीवन में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाता है, और उससे भी बड़ी कृपा होती है जब वो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाता है। क्योंकि ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पवित्र ज्ञान, एक होता है मूल ज्ञान। आज पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या होता है पवित्र ज्ञान और क्या होता है मूल ज्ञान, और हमने कैसे पवित्र ज्ञान से मूल ज्ञान में शिफ्ट होना होता है, जिसको हम कहते हैं कि तरक्की हो जाना। जैसे अंडर ग्रेजुएट भी एक पढ़ाई होती है और ग्रेजुएशन भी एक पढ़ाई होती है। अंडर ग्रेजुएट आप हो जाते हैं, अच्छी बात है, आप अनपढ़ नहीं कहलाते। लेकिन अगर आपको IAS PCS बनना है तब आप नहीं बन सकते, या आपको एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप नहीं बन सकते। हालांकि आप अनपढ़ अंगूठा छाप नहीं कहलाएंगे। +2 करना, 12वीं करना भी एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन जो जॉब्स इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन करके मिलेंगी वो आपको 12वीं करके नहीं मिलेगी। तो आज उसी का खुलासा करेंगे कि क्या है पवित्र ज्ञान, क्या है मूल ज्ञान। तो सत्संग से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान, इन दोनों में क्या फ़र्क है, अच्छी तरह समझ लेना है। पवित्र ज्ञान उसको कहते हैं जो हमें बचपन से ही हमारे घर में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों से, और भी जहाँ कहीं से भी हमें कोई भी भगवत प्राप्ति का, भगवान प्राप्ति का या कोई अच्छे संस्कार मिलते हैं, कोई हमें पूजा पाठ का ज्ञान मिलता है, कोई हमें मूर्ति पूजा का, कोई हमें हवन यज्ञ का ज्ञान मिलता है, कोई हमें मंत्र जाप का ज्ञान मिलता है, या कोई हमें तीर्थ स्थानों पर जाकर पूजा पाठ करने का ज्ञान मिलता है, कोई भी ज्ञान मिलता है A to Z। हिंदू धर्म में हमें मंदिरों का ज्ञान मिलेगा। अगर हम बाय चांस मुसलमान हो गए, हम मुसलमान के घर पैदा हो गए, छोटे से बच्चे, अब किसका ज्ञान मिलेगा हमें? हमें एक बार भी राम कृष्ण हनुमान जी की बात नहीं बताई जाएगी। हमें क्या बताया जाएगा? बेटा अल्लाह को मानो, कुरान पढ़ो, मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो। अगर हम ईसाई पैदा हो गए, हमें एक बार भी मस्जिद की तरफ नहीं भगाया जाएगा, एक बार भी मंदिर की तरफ नहीं घुमाया जाएगा, सीधे ले जाके चर्च में छोड़ देंगे कि बेटा यहाँ पर आपने प्रेयर करनी है। और अगर हम सिख हो गए तो बचपन से ही हमें गुरु ग्रंथ साहब के साथ जोड़ दिया जाएगा, आप भजन करो, आप ग्रंथ साहब पढ़ो, आप वाणियाँ गाओ। तो इन चारों में से क्या सही और क्या गलत, अगर हम फैसला करें तो कुछ भी गलत नहीं है। अपने अपने धर्म के अनुसार कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी ये चारों ही आपस में बैरी हैं, चारों ही आपस में बैरी हैं, जबकि चारों ही एक भगवान की पूजा कर रहे हैं, एक परमात्मा, एक अल्लाह, एक वाहिगुरु की। क्योंकि चारों ही धर्म ये कहते ही नहीं है कि परमात्मा दो हैं। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है ईश्वर एक है, रूप अनेक है, ईश्वर तो एक है ना। ऐसे ही मुसलमानों में कहते हैं कि अल्लाह एक है, ईसाइयों में कहते हैं गॉड एक है, और सिखों में कहते हैं वाहिगुरु एक है। सब जान रहे हैं कि वो एक है, लेकिन थोड़ा सा भी मतभेद होता है तो सब सड़कों पे आ जाते हैं लाठियां डंडा लेके। क्यों आ जाते हैं? कारण क्या है? क्योंकि ये एक केवल मान रहे हैं, उसको जान नहीं रहे। ये केवल मान रहे हैं कि वो एक है, लेकिन मानता कब तक होती है? जब तक प्रेम है आपस में। सब कहेंगे एक है, एक है। अभी अभी कोई गाली निकाल दे एक दूसरे के भगवान को, अभी सारे आ जाएंगे झगड़ा करने। तब नहीं सोचेंगे कि मेरे ही पिता को ये गाली दे रहा है, इसका मतलब अपने पिता को भी तो दे रहा है। क्योंकि जब हमारा पिता ही एक है तो ये मेरे पिता को नहीं बल्कि अपने पिता को दे रहा है। तब कोई नहीं ये सोचेगा, तब सोचेगा कि मेरे भगवान को गाली दी इसने, अपना वाला बचा लिया और मेरे वाले को गाली दे रहा है।
अरे तेरा वाला मेरा वाला तो कोई है ही नहीं, वो तो सबका है। लेकिन ये चीज हम नहीं समझ पाते हैं और पवित्र ज्ञान के द्वारा हम झगड़ों में उलझ जाते हैं। पवित्र ज्ञान का मतलब है कि आपको एक पवित्र आत्मा तो बना देगा, लेकिन आपके रास्ते अलग अलग कर देगा। यानी आप भगवान की पूजा करोगे, आप गॉड को मानोगे, आप अल्लाह को मानोगे, आप गुरु ग्रंथ साहब को मानोगे, वाहिगुरु को मानोगे, लेकिन एक नहीं हो पाओगे। ये होता है पवित्र ज्ञान। अब मूल ज्ञान क्या है? मूल ज्ञान का मतलब है आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आप उस एक को मानो जो हम सबका है। और केवल मानो नहीं, उसको जानो कि वो एक है क्या। अगर हमें पता लग जाए कि वो एक है क्या, तो हमारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। जैसे पानी के 5 नाम है, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। अब आप दुकान पे जाओ और कहो मुझे पानी दे दो, वो कहे लो वाटर लो। अब हमारा कोई झगड़ा नहीं उससे, क्योंकि हमें पता है पानी कह लो, वाटर कह लो, जल कह लो, एक ही बात है। लेकिन जब हम धार्मिक मुद्दे में आते हैं, हम कहते हैं बोल जय श्री राम, वो कहता है अल्लाह अकबर। अब वहीं झगड़ा हो गया, जबकि दोनों नाम एक ही वस्तु के हैं। अगर कोई कहे कि जय श्री राम कैसे अल्लाह हो सकता है, जय श्री राम तो एक आदमी है और अल्लाह कोई आदमी नहीं है, निराकार है, तो वो लोग अभी जय श्री राम को जानते ही नहीं है। अगर राम जी को आप समझें कि राम जी क्या है, कृष्ण जी क्या हैं, तो क्या आप उनको एक शरीर मान के बैठे हो कि 2 आंखें हैं, नाक है, 2 कान है, गाल है, बाल है, खाल है, ये कृष्ण है, ये राम है? बिल्कुल नहीं। ये तो उनका शरीर है, उनका शरीर, वो नहीं है। जैसे ये सामने तो मेरा घर है, मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं घर से अलग हूं, मैं घर में रहता हूं, मैं थोड़ी नहीं घर हूं। इसी प्रकार अभी हम कहाँ रहते हैं? इस शरीर में। मैं शरीर में रहता हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो मैं एक दिन छोड़ के चला जाऊंगा। अभी किसी ने गोली मार दी, अभी मैं शरीर से बाहर निकल आऊंगा और ये शरीर जमीन पे गिर पड़ेगा। तो जो बाहर निकला वो कौन है? वो है जय श्री राम, वो है श्री कृष्ण। और जो ये काया है, मिट्टी है, वो यहीं धरी की धरी रह जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी राम जी नहीं है, मिट्टी कृष्ण जी नहीं है, मिट्टी हनुमान जी नहीं है, और दुनिया सारी मिट्टी की पूजा करने में लगी है। लोग कृष्ण जी को, राम जी को शरीर मान के पूज रहे हैं। और शरीर भी छोड़ो, शरीर तो वो पूज रहा था जो उस वक्त थे। जैसे हनुमान जी राम जी के शरीर की पूजा कर रहे थे, हम किसकी पूजा कर रहे हैं? क्या हमारे सामने राम जी का शरीर पड़ा है या कृष्ण जी का शरीर पड़ा है? हम तो उससे भी नीचे गए। वो तो 5 तत्व से पूर्ण शरीर था, हम तो 2 तत्व की मूर्ति में फंस गए आके। पानी और मिट्टी दोनों को मिला के बना दी मूर्ति। अब उसको भगवान मान के बैठ गए। किसकी पूजा कर दी हमने? पानी और मिट्टी की। यानी हम 5 तत्वों से भी नीचे गिर गए, 2 तत्वों की पूजा कर रहे हैं। अब यही समझना है बस कि वो मूल ज्ञान क्या है। वो ऐसा ज्ञान है जिसको सब मानते हैं। ऐसा कोई है नहीं इस दुनिया में जो उसको नहीं मानता। भले वो ना भी माने, तब भी वो उसके सहारे ही चल रहा है। और उस चीज का क्या नाम है? उसका नाम है आत्मा। कौन सा धर्म ऐसा है जो बिना आत्मा के चल रहा है? कौन से धर्म के लोग ऐसे हैं जो बिना आत्मा के चल रहे हैं? भले कोई आत्मा को ना भी माने, बुद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता। बुद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता। वो कहते हैं आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। पूरा दिन यूट्यूब पे डिबेट होती रहती है, पूरा दिन झगड़े होते रहते हैं।
कि आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। महात्मा बुद्ध वाले बोलते हैं ये बात, और बुद्ध के आगे लगाते हैं महात्मा। अब उनसे पूछो कि महात्मा का क्या मतलब होता है। महात्मा का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? महान आत्मा। अब मानते वो आत्मा को नहीं है, और महात्मा बुद्ध को महान आत्मा बना के बैठे हुए हैं। दुख होता है कई बार कि कर क्या रहे हैं ये लोग, आत्मा को मानते नहीं है और महात्मा बना के बैठा दिया महात्मा बुद्ध को। ये इसलिए क्योंकि अनुभव ज्ञान नहीं है। ये पंखा क्यों चल रहा है? करंट से। बिजली क्यों चल रही है? लाइट, करंट से। गीजर, हीटर, सब कुछ चल रहा है करंट से। अब कोई करंट को ना माने कि मैं नहीं मानता ये करंट से चल रहा है, अब उसको तुम कैसे मनाओगे? बताओ, उसको तुम कैसे मनाओगे? ये काया किसके द्वारा चल रही है? आत्मा के द्वारा। अब वो कह रहा है मैं आत्मा को नहीं मानता, अब बताओ कैसे मनवाएं उसको? अगर तो वो काया करंट से चल रही होती, फिर तो कहीं स्विच होता हमारे और कहते उंगली लगा के देख ले भाई। अगर इस पंखे को हम कहें कि ये करंट से चल रहा है, सामने वाला कह रहा है मैं नहीं मानता, तो उसकी उंगली हम करंट में लगा के उसको दिखा सकते हैं, चेक करा सकते हैं कि झटका लगा ना। शरीर को छूना यानी पंखे को छूना और करंट को छूना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और ये दोनों चीजें प्रेजेंट हैं तभी पंखा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अगर करंट को अलग कर दो पंखे से, नहीं चलेगा। दोनों का मेल हुआ है इसलिए चल रहा है। इसी प्रकार जब आत्मा और शरीर का मेल होता है तो शरीर चलता है, और जैसे ही आत्मा शरीर से जुदा होती है शरीर गिर जाता है। इतनी सी बात मानने को ये लोग तैयार नहीं है। अब मूल ज्ञान क्या कहता है? मूल ज्ञान कहते हैं आत्म ज्ञान को। आत्म यानी आत्मा कोई ब्राह्मणवादी शब्द नहीं है कि कोई सोचे ये ब्राह्मणों ने इन्वेंशन कर दिया आत्मा का। बिल्कुल नहीं, ये तो संतों की वाणी में आता है, कबीर साहब की वाणी में आता है, रविदास जी की वाणी में है, मीराबाई की वाणी में है, नाभाजी, पलटू जी, भीखा जी, गरीबदास, घासीदास, सबकी वाणी में आत्मा शब्द आता है। जबकि ब्राह्मणों से इनका 36 का आंकड़ा था सबका, लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं जल में मीन प्यासी, मुझे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी जो लोग आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते जीवन में, वो भटक रहे हैं। कहाँ? मुसलमान काबा में भटक रहे हैं, हिंदू काशी में भटक रहे हैं। वो परमात्मा को काबा में ढूंढने गए हैं और हिंदू काशी में ढूंढ रहे हैं, जबकि परमात्मा कहाँ है? परमात्मा हमारी आत्मा में विराजमान है। हमारी आत्मा में परमात्मा का वास है, क्योंकि जहां परमात्मा रहता है वो स्थान अमर है, वो अमर हो जाता है। वो कोई तोड़ नहीं सकता, परमात्मा का मकान कोई तोड़ नहीं सकता। अरे एक सीएम पीएम है, उसके मकान में तुम्हें ईंट फेंक के देख लो, कितने सैनिक खड़े हुए हैं दरवाजों पे, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो वो तो परमात्मा है, वो मूर्ति में रहता है तो मूर्ति खंडित हो ही नहीं सकती होती। लेकिन अभी हथौड़ा मारो मूर्ति की गर्दन वो जाएगी उड़ती हुई। परमात्मा कहाँ है? आत्मा में। आत्मा को कोई मार के दिखाए। कृष्ण जी ने गीता में यही समझाने की कोशिश करी, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आया। कृष्ण जी बार बार समझाते रहे कि हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। तू और मैं शरीर नहीं है, जो लोग हमें शरीर समझ के पूज रहे हैं कि कृष्ण जी कौन है? बांसुरी लेके खड़े हैं। अरे कृष्ण जी का शरीर है ये, कृष्ण जी नहीं है। राम जी कौन है? धनुष बाण लेके खड़े हैं, वो शरीर है, उनका रथ है, वो नहीं है। हे अर्जुन, ये शरीर हमारे रथ हैं। रथ के पहिए कहाँ हैं? कहाँ है पहिए रथ के? ये 2 पहिए लगा रखे हैं रथ के, पूरा दिन भागता रहता है ये रथ। रथ के टूट जाने पर भी रथ का स्वामी नहीं टूटता। ये गीता का ज्ञान है। जो मुझे
मनुष्य करके जानते हैं कि कृष्ण जी कौन है, एक आदमी है। वो नादान कभी मेरे सत्य स्वरूप को जान ही नहीं सकते। वो हमेशा यही सोचते रहेंगे कि आदमी जो खड़ा है ये कृष्ण है। ये अज्ञानी जीव मुझ परम तत्व, मुझ अजन्मे को, जो कभी पैदा नहीं होता, उसको नहीं जान पाते। हे अर्जुन, मुझे जानने के लिए मुझ जैसा ही होना पड़ता है। आत्मा को जानने के लिए आपको स्वयं आत्मा होना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के लिए आपको डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, तब आप डॉक्टर। आत्मा को जानने के लिए आपको आत्म तत्व प्राप्त करना पड़ेगा, तब आप जान पाओगे आत्मा होती कैसी है। यानी करंट को जानने के लिए आपको करंट को छूना पड़ेगा, और जब करंट आपकी बॉडी में फ्लो करेगा तो आप भी करंट का ही काम करोगे। कोई दूसरा आदमी आपको हाथ लगाएगा ना, अगर आपको झटका लगेगा, वो भी एकदम हाथ पीछे करेगा, क्योंकि आप और करंट एक रूप हो जाते हो उस वक्त। तो कृष्ण जी को जानने के लिए कि कृष्ण जी क्या हैं, आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। जब आपको आत्मा की अनुभूति होगी तब आप समझ पाओगे, अरे कृष्ण जी ये हैं, और मैं इनको आज तक शरीर मानता रहा। मेरे पिताजी ये हैं, जो मुझे अनुभव हुआ है वो मेरे पिताजी हैं, वही मेरी माताजी हैं, वही मेरा बेटा है, मेरी बहन है। और ये तो आत्म तत्व अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, इसका कभी जन्म मरण होता नहीं। तो मेरा पिता मेरी मां कभी मर ही नहीं सकते। सबसे बड़ा तो हमारा ये भ्रम है कि हम मर जाएंगे। आपको भी लगता है 24 घंटे सोचते हो कहीं मेरा बेटा स्कूल गया मर ना जाए, कहीं ऐसी कोई खबर ना आ जाए, कहीं एक्सीडेंट हो गया मेरे बेटे का, मेरा पति गया है कारगिल में, अरे कहीं गोली ना लग जाए, कहीं ड्यूटी पे कुछ हो ना जाए, ट्रक से गिर ना जाए। तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी जब तुमने ये जान लिया कि मेरा पिता, मेरी माँ, मेरा भाई अमर हैं। ये तो मर ही नहीं सकते। मरेगा कौन? शरीर। जब तुम्हें ये बोध हो गया, उसके बाद तुम्हारा एक भी आंसू ना निकलने वाला कि तुम इसलिए रोगे कि हाय मेरा पिता मर गया। हाँ, पिता की कमी जरूर तुम्हें रुला सकती है कि मेरे पिताजी मेरे साथ थे, 4 बातें मैं पूछता था, जवाब देते थे, कोई मुसीबत में मेरे, कोई परेशानी में पूछता था, मेरा सहायता करते थे, उस लिए तो भले रो सकते हो। लेकिन तुम एक बार भी आंसू इसलिए नहीं गिरा सकते कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, क्योंकि तुम्हें पता लग चुका है कि मैं भी अमर, आप भी अमर। यही गीता में समझाया, हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तू, मैं या ये सारे राजा महाराजा नहीं थे। यानी समय भी पैदा नहीं हुआ था अभी, तब भी हम थे, क्योंकि हम अजन्मे हैं, हम नित्य हैं, हम शाश्वत हैं। बस हमारा स्वरूप बदल जाता है। स्वरूप बदल जाता है का मतलब ये नहीं कि मैं बदल गया, हम भूलवश अपने आप को कुछ और मान बैठते हैं। जैसे रामलीला में सब लड़के, देखा आपने, एक्टिंग करते हैं। अब किसी को मिल गया राम जी का रोल और किसी को मिल गया सीता का रोल। अब वो अपने आप को सीता मानने लग गया और राम जी को बार बार मेरा पति, मेरा पति, मेरा पति, पतिदेव कर रहा है। अब उतनी देर वो ऐसा रम गया अपने रोल में कि वो अपने आप को आदमी मानने को तैयार ही नहीं है। इतना खो गया अपने रोल में कि वो कह रहा है मेरा पति तो यही है जो स्टेज पे बैठा है, राम जी। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप लेडीज ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं और मेरा पति एक स्वरूप हैं। नहीं, मैं तो औरत हूं, ये मेरा पति है, क्योंकि आप अपने आप को शरीर मान बैठे हो। लेडीज अपने आप को लेडीज का शरीर मान रही है
और जेंट्स अपने आप को जेंट्स का शरीर मान रहे हैं, जबकि लेडीज और जेंट्स दोनों एक स्वरूप हैं। जैसे आपने प्लग देखा होगा, एक फीमेल प्लग होता है, एक मेल प्लग होता है। आप लेने जाओगे दुकान पे, आप कहोगे भैया स्विच देना, वो क्या कहेगा, मेल दूं कि फीमेल? मेल जिसमें वो डंडियां होती हैं, फीमेल जिसमें होल होता है।